नमस्कार, अरोमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए पढ़ाई का कोई टॉपिक लेके नहीं आए, लेकिन जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और वो है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, 67 बीपीएससी पीटी है, सीडीपीओ है और भी अन्य एग्जाम जो काफ़ी नज़दीक है। और इसमें होता क्या है कि हम इफेक्टिवली टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा सभी के पास है, लेकिन कुछ उसी 24 घंटे का उपयोग करके सफल हो जाते हैं और कुछ 24 घंटे का संपूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज कुछ हम टिप्स आपको बतलाने वाले हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कोई हम एक ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बतलाएंगे कि भाई अब तुरंत में आप लोग का टाइम मैनेज हो जाए, परंतु अगर आप इस टिप्स पर अमल करते हैं, अगर कुछ स्ट्रैटेजीज है इसको आप फॉलो करते हैं, तो हम जरूर आप लोग को यह भरोसा दिलाते हैं कि इफेक्टिवली आप टाइम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो बस 2-3 टिप्स है, उसको बस ध्यान रखना है, उसको फॉलो करना है और आपका जो टाइम है वह मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस टिप्स को जारी रख लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, तो यह आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ना केवल यह छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बल्कि जो डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं या हम लोग जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी क्या है, काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहला जो रूल है वह है फीड योर ब्रेन। फीड योर ब्रेन किसको कहा जाता है कि सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई दिवाली में पटाखा छोड़ा जा रहा है। अब पटाखा छोड़ा जा रहा है तो अचानक से पटाखा बर्स्ट करे तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अरे कहाँ से आवाज़ आई। लेकिन अगर हमको पहले से पता होता है कि सामने बच्चा जो है वह क्या कर रहा है, पटाखा छोड़ने वाला है, तो पहले से हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि अच्छा वहाँ से आवाज़ आने वाली है और हमको कॉशियस रहना है। तो वह पटाखा अगर बर्स्ट भी करता है तो उतना ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, उससे विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि माइंड को पहले ही हम प्रिपेयर कर चुके होते हैं कि सामने अब जो पटाखा है वो एक्सप्लोड करने वाला है। इसी प्रकार से क्या होता है कि हमको ब्रेन को फीड करना है, पहले ही प्रिपेयर कर लेना है कि आज हम लोग को दिन में कौन सा काम करना है, कौन कौन सा वर्क शेड्यूल करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि दिन में इतने सारे काम में हम उसको छांट नहीं पाते हैं कि कौन सा प्रायोरिटी वाला काम है और कौन ट्रिवियल काम है, कौन बेतुका काम है। और कभी कभी हम पूरा जो दिन है वो बेतुका काम में निकाल देते हैं और हमारे जीवन का जो प्रायोरिटी भरा काम है, जो हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण काम था, उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हमको मार्केट में शॉपिंग करने जाना है, घूमने जाना है। सपोज कीजिए कि क्या कहते हैं, और कोई दोस्त है, मित्र है, उनके यहाँ फंक्शन में जाना और साथ में पढ़ाई करनी है। अब हम क्या करते हैं, मार्केट में शॉपिंग में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, मित्र के यहाँ फंक्शन में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और रात में शाम में हम लोग के पास महज 1 घंटा बच जाता है अपने पढ़ाई के लिए। अब पता चलता है सेकेंडरी वर्क के लिए हम प्राइमरी वर्क को क्या कर दिए, गंवारा कर दिए, गंवा दिए। तो ये नहीं करना। सबसे पहले दिन में उठकर एक टाइम प्रायोरिटी सेट कर लेना है कि हमको जो मेन काम है इसके लिए इतना टाइम देना है, सेकेंडरी वर्क के लिए इतना देना है, टर्शियरी वर्क के लिए हमको क्या करना है, इतना टाइम देना है। अगर आप काम को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, काम का एक लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से आपका टाइम जो है वह क्या होता चला जाएगा, नष्ट होते चला जाएगा। बहुत बार हम लोग के साथ भी होता है कि ट्रिवियल काम में, बेतुका काम में हम लोग ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण काम है उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले सेट योर प्रायोरिटी। सुबह उठकर यह प्रायोरिटी सेट कर लीजिए या सोने से पहले यह प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि कल कौन सा महत्वपूर्ण काम है उसको पहले करेंगे, सेकेंडरी काम है उसको बाद में करेंगे, टर्शियरी काम है उसको उसके बाद में करेंगे। और जो मेरा मेन काम है, जैसे आप लोग छात्र हैं तो आप लोग का प्रमुख काम होगा पढ़ाई करना, तो मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई पर डेडिकेट कीजिए। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम सेकेंडरी वर्क और टर्शियरी वर्क के लिए क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं। अगर हम टाइम को इस प्रकार से क्लासीफाई नहीं करते हैं तो हम बिजी रह पाएंगे, प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम टाइम को क्लासीफाई नहीं करते हैं, वर्गों में नहीं बांटते हैं, तो महज हम बिजी रह सकते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होंगे। कभी कभी देखिएगा दिन में हम पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं, सुबह से शाम तक व्यस्तता रहती है, लेकिन अगर आप एनालाइज करके देखिएगा तो उन व्यस्त भरे कामों में आपके खुद के लिए, आपके खुद के प्रोडक्टिविटी के लिए एक भी काम नहीं बचा, एक भी समय नहीं बचा। जो भी समय था आप दूसरों के लिए लगा दिए, दूसरे के फंक्शन में लगा दिए, घूमने में लगा दिए, लेकिन अपना जो मुख्य कार्य था कि पढ़ाई करना, उसमें हम खुद समय नहीं दे पाए। तो बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी। क्या बनना है, प्रोडक्टिव बनना है, ना कि बिजी बनना है। सेकेंड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, कभी कभी हम सेट कर लेते हैं डेडलाइन कि हमको 1 महीना में ये टारगेट पूरा कर लेना है, 2 महीना में टारगेट पूरा कर लेना है, इस साल 67 बीपीएससी पीटी निकाल लेना है। और जब हम उस डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने मन को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं, अरे छोड़ यार, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, 68 बीपीएससी है, 69 बीपीएससी हम दे के क्या करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन एक
उदाहरण बतलाते हैं। सपोज कीजिए कि आप हमको डिनर पे बुलाएं कि आज सर आपको खाने के लिए आना है, आप आइए हम खिलाएंगे, चिकन का पार्टी दे रहे हैं, और मान लीजिए कि मार्केट में कहीं चिकन उपलब्ध है ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, अपना सर्वस्व झोंक दीजिएगा कि किसी प्रकार से हमको चिकन उपलब्ध करवाना है, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। सर आएंगे और उनके सामने हम चिकन नहीं देंगे तो मेरा इज्जत कहीं का नहीं रहेगा। तो जहाँ पे आपको 500 रुपया में चिकन खरीदना होगा, आप उसके लिए 1500 भी मार्केट में पे करके मेरे लिए लाइएगा, क्योंकि आपको मन में डर है कि अगर हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किए तो कहीं ना कहीं मेरा इज्जत चला जाएगा। इसी प्रकार से अकाउंटेबल होना है। कोई एक ऐसे व्यक्ति को रखिए जो आपके जीवन में क्या हो, अकाउंटेबल हो। अगर उनको कोई बात कह दीजिए तो एकदम रखिए, अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो उनके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रति आप अकाउंटेबल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे वादा कर लीजिए कि 67 बीपीएससी पीटी सर हम इस बार निकाल के दिखा देंगे, 68 बीपीएससी पीटी इस बार निकाल के दिखा देंगे। और मन में रखिए कि अगर नहीं निकलेगा तो हम सर को कैसे फेस करेंगे, सर को कैसे जवाब देंगे। तो लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा रखिए जिससे आप कमिटमेंट कर लीजिए, जिससे आप प्रॉमिस कर लीजिए, तो सर्वस्व झोंक दीजिए कि उस कोशिश को, उस प्रॉमिस को क्या करे, पूरा करे। तो कोई अपने मित्र हो, दोस्त हो, या कोई मेंटोर हो या टीचर हो, उनसे आज वादा कर दीजिए कि इस बार हमको 67 बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ या 68 बीपीएससी पीटी निकालना है। और मन में ठान लीजिए कि अगर इस बार नहीं निकला तो उनके सामने हम कैसे जवाब देंगे, कैसे उनको फेस करेंगे। तो सेकंड क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है। तीसरा क्या होता है, याद रखने के लिए हमेशा नोट डाउन कीजिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, हमेशा कहते हैं कि जो भी आप कमिटमेंट करते हैं या जो भी वर्क शेड्यूल आप करते हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वह आइडिया क्रिएट करता है, आइडिया को, मेमोरी को स्टोर नहीं करता है। अगर माइंड हमारे मेमोरी को स्टोर करने लगा तो वर्षों का बात हम लोग को याद रहेगा। 100 साल पहले अगर हम जीवित थे, 100 साल पहले हम क्या किए वो भी याद रहेगा। बट आवर माइंड इज ओनली फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर द स्टोरिंग आइडियाज़। कोई भी आइडिया है उसको हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो कोई भी चीज़ को हम जल्द ही भूल जाते हैं। सपोज कीजिए हम मन में बनाए थे कि आज हमको फिजिक्स का एक लेसन कर लेना है, लेकिन क्या होगा, किसी काम में हम व्यस्त हो जाएंगे और उस फिजिक्स के लेसन को नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो डायरी में नोट डाउन किया रहेगा कि आई हैव टू डू द वर्क ऑफ फिजिक्स, तो हम किसी भी हालत में हम उसको क्या करेंगे, करेंगे। तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं, तो आप डायरी में जरूर नोट डाउन करें। जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी वर्क आ रहा है, जो भी 67 बीपीएससी निकालना है उसके लिए कोई प्लान है, उस प्लान को जरूर नोट डाउन कीजिए। और छोटा छोटा टारगेट क्या कीजिए, सेट कीजिए कि पहले इतना काम कर लेना है, फिर उसके बाद इतना करना, फिर उसके बाद अदर काम करना है। लेकिन सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी वाला वर्क है उसको सबसे पहले कीजिए, जो फिर सेकेंडरी वर्क है उसको बाद में कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह में उठकर सोशल मीडिया का, मोबाइल का यूज़ करने लगते हैं। फेसबुक हम लोग देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, और सुबह का जो सबसे प्रोडक्टिव वर्क है, सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है उसको हम क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहला अपने पर वर्क कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, एक्सरसाइज करिए, या अदर लग रहा है कि कोई हम बुक पढ़ ले, कुछ याद कर ले, खुद पे काम कीजिए। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन क्या होता है, प्रोडक्टिव जाता है। अगर सुबह उठकर आप खुद पर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो पूरे दिन आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। पूरे दिन आप प्रसन्न रहिएगा कि भाई आज हम कुछ बेहतर किए हैं। सपोज कीजिए सुबह उठकर आप कोई एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो मन में खुशी होगी कि भाई हम एक काम किए हैं सुबह सुबह, और वह मोमेंटम पूरे दिन तक बना रहेगा। लेकिन आप सुबह उठ रहे हैं और कोई काम नहीं कर पाए, ना पढ़ पाए, ना एक्सरसाइज कर पाए, खुद के लिए टाइम नहीं दे पाए, पूरा सुबह का टाइम वेस्ट हो गया, तो पूरा दिन कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े रहिएगा, लगा कि हम अपना जो बेस्ट टाइम था हमारे इस दिन का, उसको हम क्या कर दिए हैं, गंवा दिए हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहले कोशिश करना है कि आपको खुद पे कार्य करना है। ऐसा नहीं कि आप जरूरी कि आप पढ़ाई ही कीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ हेल्थ के लिए कुछ काम कर लीजिए, जिम चले जाइए या पढ़ लीजिए, लेकिन खुद पे वर्क कीजिए। सबसे पहले खुद पे वर्क कीजिएगा, तभी आप समाज के लिए वर्क कर सकते हैं। तो 3 मूल मंत्र याद रखिए। फीड योर ब्रेन, हमेशा अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप देखिए कि आज पूरे दिन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे लिए कौन है, और सबसे पहले सेट कीजिए कि उस महत्वपूर्ण कार्य को करना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। और आपके लाइफ का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह आपके लिए ही होना चाहिए, यानी कि अपने गोल के लिए। वैसा कोई भी कार्य जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता है, वो सभी कार्य क्या है, सेकेंडरी है। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी का कार्य को कौन होना चाहिए, जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। जैसे आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग के लिए जो आपका 67 पीपीएससी पीटी है या जो एग्जाम है, उसके लिए पढ़ाई ही आपका क्या है, एक प्राइमरी क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए, किसी के साथ आप वादा कर दीजिए, ऐसे व्यक्ति के साथ वादा कीजिए जिससे टूटे नहीं, और एट एनी हाउ क्या कीजिए, उसको पूरा करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। हमेशा रिमाइंडर देते रहिए अपने माइंड को कि भाई अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को कैसे फेस
फेस करेंगे। और थर्ड, कोई भी आइडिया आता है, कोई भी आप प्लान सेट करते हैं तो उसको राइट डाउन कीजिए। माइंड में वह प्लान या वो आइडिया जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि आवर माइंड इज ओनली फॉर क्रिएटिंग आइडियाज़, नॉट फॉर स्टोरिंग आइडियाज। इस 3 मूल मंत्र पर काम कीजिए और सुबह सुबह उठकर खुद पे काम कीजिए। अपने दिन का जो बेस्ट टाइम है वह खुद के लिए दीजिए, उसके बाद दूसरे के लिए दीजिए, और वह मोमेंटम पूरे दिन तक बना रहेगा। कामना करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त और मित्र से जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू।